सोचो एक ऐसा वक्त जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद टर्की का ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था और मुस्लिम के सबसे बड़े लीडर खलीफा अपनी पावर खो रहे थे। ये खबर इंडिया तक पहुंची और मुस्लिम्स को लगा कि उनका धर्म और पहचान अब खतरे में है। इसी दर्द ने जन्म दिया खिलाफत मूवमेंट 1919 को। इस आंदोलन ने एक नया चमत्कार किया। हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ आए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ मिलकर लड़ाई शुरू की। ये मूवमेंट सिर्फ एक रिलीजियस मुद्दा नहीं था, बल्कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई ऊर्जा और एकता देने वाला बड़ा कदम था। सो हेलो वेल लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर मीन्स टर्की हार गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मैम वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक चली थी? वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक चली थी। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर जो टर्की था वो हार गया। ऑटोमन सुल्तान सिर्फ एक रूलर नहीं था, बल्कि खलीफा भी था, जो दुनिया भर के मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था। टर्की की पीस ट्रीटी में ब्रिटिश और उनके अलाइज ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना चाहते थे और खलीफा को वीक करना चाहते थे। ये बात इंडियन मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर गई। उन्हें लगा कि खलीफा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे अली ब्रदर्स, जिसमें आते थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और अदर लीडर्स कौन कौन थे, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हज़रत मोहानी। खिलाफत मूवमेंट 1919 में बनी और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, अब हम ये समझेंगे। तो फर्स्ट डिमांड थी खलीफा को अबॉलिश ना किया जाए। सेकंड, खलीफा के पास इस्लाम के होली प्लेसेस का कंट्रोल रहना चाहिए। एंड थर्ड, ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड ना किया जाए। अब हम समझेंगे कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है, इसका नेशनल मूवमेंट से क्या कनेक्शन था। इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि खलीफा को बचा सकें। उसी समय महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ फ्रीडम स्ट्रगल करें। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और इसे एक चांस माना कि मास मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ लॉन्च किया जाए। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस को कन्विंस किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ स्टार्ट की जाए। नाउ वी विल डिस्कस द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स, टाइटल, स्कूल और लॉ कोड का बॉयकॉट किया। लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया और फॉरेन क्लोथ्स छोड़ दिए। पूरे इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। नाउ वी विल डिस्कस द एंड ऑफ द मूवमेंट। मीन्स अब हम समझेंगे कि खिलाफत मूवमेंट कैसे ख़त्म हुई। 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस को मॉब ने मार दिया। 1924 में टर्की ने खलीफा सिस्टम ही अबॉलिश कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत इशू ख़त्म हो गया। अब हम इसके सिग्निफिकेंस समझेंगे। ये मूवमेंट ने दिखाया कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो सकती है, लेकिन कुछ सालों तक ही। ये एक मास मूवमेंट माना गया जो विलेजेस और आम लोगों तक फ्रीडम स्ट्रगल को ले आया, लेकिन इसके फेल होने के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीक हो गई और कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ने लगे। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल किया। गांधी जी ने इसे नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़कर देश की फ्रीडम फाइट को एक मास मूवमेंट बना दिया। लेकिन 1922 में नॉन कॉपरेशन वापस लिया गया और 1924 में टर्की ने ही खलीफा सिस्टम ख़त्म कर दिया, जिससे खिलाफत मूवमेंट भी एंड हो गया। इसने थोड़ी देर के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई, पर बाद में ये यूनिटी वीक हो गई। ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट से अपनी रिवीजन कर सकें, या फिर अगर आप चाहें तो इन पॉइंट को अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन के PDF नोट्स चाहिए तो PDF आपको कहाँ से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एंड मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स for watching.